हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ग्राफी विधि से गति का अध्ययन करेंगे। ग्राफी विधि से अक्सर काफ़ी लोग कतराते रहते हैं। आइए हम लोग बड़े आसानी से ग्राफ को समझना सीखें। गति से संबंधित जो ग्राफ होता है यह कैसे होता है, इसका क्या माने होता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले यह एक डाटा दिया हुआ है, विस्थापन लिखा है, समय लिखा है। विस्थापन में 5, 10, 15 यानी 5 विस्थापन है, समय है 1 सेकेंड। इसी प्रकार 10 2 सेकेंड, 15 3 सेकेंड। समय और विस्थापन के बीच ग्राफ हमको खींचना हो तो ग्राफ कैसे हम खींचेंगे, आइए शुरू करते हैं। ग्राफ सदैव ही सामान्यतः दो राशियों में खींचा जाता है। ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर होता है साथियों। चूँकि यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है और ग्राफ पेपर पर इसको दिखाना अभी संभव भी नहीं है। एक अक्ष को वाई डैश एक्सिस कहते हैं, जैसे ये हो गया वाई डैश। दूसरे अक्ष को एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। इसको कटान बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। गणित में इसी को निर्देशांक कहा जाता है। यह इस पर राशियों को हम दिखावें, यह हो जाएगा वाई अक्ष पर अक्सर विस्थापन को दिखाते हैं हम। विस्थापन लिख दें, यह है विस्थापन। यह विस्थापन हुआ, यह समय हुआ। समय t सेकेंड में है, चाहे जो भी मात्रक हो। यहाँ पर समय का मात्रक सेकेंड और विस्थापन का मात्रक मीटर लिया गया है। ग्राफ खींचने के लिए चूँकि राशियाँ बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती हैं, इसके लिए हम पैमाना एक मान लेते हैं। ग्राफ पेपर पर पतली पतली लाइनें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होती हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर इतने खाने बराबर इतना सेकेंड, जैसे कि 1 मिलीमीटर यानी एक खाना, छोटा खाना बराबर 1 सेकेंड या एक खाना बराबर 5 सेकेंड। इसी प्रकार वाई अक्ष पर विस्थापन के लिए हम कोई पैमाना मान लेते हैं जिसमें कि दी गई राशियाँ का अंकन हो सके, राशियों का अंकन हो सके। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यह 1 सेकेंड के लिए है, एक उतनी ही दूरी 2 या 3 सेकेंड, और यह 4 सेकेंड के लिए है या 5 सेकेंड के लिए हमने मान लिया। विस्थापन के लिए हमने मान लिया कि यह 5, यह 10 और यह 15, यह 20 और यह 25 मीटर विस्थापन को दर्शा रहा है। साथियों आप देखिए कि जब वस्तु ये जो है विस्थापन हो रहा है, 1 सेकेंड जब ही पूरा हुआ तो वस्तु 5 मीटर दूर चली गई। ओरिजिन पॉइंट ओ से ही दूरी मापेंगे। समय इतना, वस्तु 5 मीटर गई। यहाँ 5 मीटर से क्षैतिज लाइन एक्स अक्ष के समांतर यह जो जाएगी ऐसे, और 1 सेकेंड से जो ऊर्ध्वाधर लाइन जा रही होगी जहाँ इसका कटान होगा, यह बिंदु साथियों आप देख रहे होंगे। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि जब 2 सेकेंड हुआ तो 2 सेकेंड से हम ऊर्ध्वाधर लाइन ले जाएं और 10 मीटर से ये लाइन क्षैतिज लाइन ले आएँ तो वह कहीं यहाँ पड़ेगा। यह आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यह पड़ेगा, और यहाँ से ये करें ऐसे तो वह बिंदु यहाँ पड़ेगा। इसी प्रकार 3 सेकेंड पर 15 वह लाइन बिंदु यहाँ होगा। 4 सेकेंड पर 20 से होकर के जाएं और इधर 4 से जाएं तो वह बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। इस प्रकार कम से कम 3 बिंदुओं को प्राप्त कर लें और इन बिंदुओं को मिलाती हुई हम रेखा खींच दें। इसी को दिए गए 2 राशियों में हम ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर जो है
इस ग्राफ को समय विस्थापन ग्राफ कहेंगे। समय विस्थापन ग्राफ, विस्थापन ग्राफ यह हो गया। आप देख रहे हैं कि समय विस्थापन ग्राफ यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि वेग समान है। समय विस्थापन ग्राफ के माध्यम से वेग की प्रकृति ज्ञात की जाती है कि वह वेग असमान है कि वेग समान वेग है। कैसे? आप देखिए 3 सेकंड को लें, यह बिंदु लें तो 3 सेकंड में चली गई दूरी 15 और 1 सेकंड में चली गई दूरी 5। घटावें तो 1 से 3 सेकंड के बाद समय हुआ 2 सेकंड, 1 से 3 सेकंड के बीच का समय हुआ 2 सेकंड और विस्थापन जो हुआ 5 से 15 के बीच 10 हुआ। यदि 10 में हम 2 का भाग दे दें तो ये आया 5 मीटर प्रति सेकंड। यह वेग आ गया। आप यदि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर कहीं भी निकालें तो सदैव 5 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। यदि मान लें कि आप 25 वाला हम ले लें, यहाँ ग्राफ इधर गया हो और 5 सेकंड ले लें, 25 मीटर विस्थापन में 5 का भाग दें तब भी 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, अर्थात यह वेग समान है। साथियों, समय विस्थापन ग्राफ जो है यह कर्व वक्र है। यह एक्स अक्ष से यानी समय अक्ष से, वास्तव में समय अक्ष कहेंगे क्योंकि हो सकता है कि हम एक्स अक्ष पर समय दिखाए हैं, आप वाई अक्ष पर समय दिखा दें तो यह कहना एक्स अक्ष कहना गलत होगा। वास्तव में समय विस्थापन वक्र में जो वक्र है यह समय अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है उसका टेंजेंट, अर्थात यदि यह कोण थीटा है तो टेन थीटा यह भी को दर्शाता है। टेन थीटा बराबर भी। क्यों? टेन थीटा का मतलब हुआ यहाँ से डाल दें लंब तो यह विस्थापन हो गया और यह समय हो गया। विस्थापन बटे समय ही वेग होता है, इसलिए यह जो थीटा है इसका टेंजेंट जो होता है वेग को दर्शाता है। साथियों याद रखिए, कोई सरल रेखा है ग्राफ के रूप में तो हम ऐसे भी वेग निकाल सकते हैं। एक दूसरा हम वक्र लेते हैं, ये आपके सामने है, इसको ध्यान पर चढ़ाइए। दूसरा वक्र लेते हैं। देखिए यह समान वेग के लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा हमको प्राप्त हुई। अब दूसरा हम लेते हैं, एक ग्राफ मिटा देते हैं, दूसरी सारणी हम बनावें। इसको हमने मिटा दिया साथियों, ये अभी मैंने मिटा दिया। जो है दूसरा जो है हम ले लें कि यह है पहले सेकंड में 5, दूसरे में 8, तीसरे में 12, तीसरे सेकंड में 12, चौथे में 17 और 5वें सेकंड में 21 मीटर का विस्थापन यदि हो रहा है तब ग्राफ कैसे होगा जरा देखिए कि यह भी सीधी रेखा आ रही है या नहीं आ रही है। पहले सेकंड में 5 यहाँ बिंदु हो जाएगा, आपने देखा है ऐसे यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 2 सेकंड जो ही समय बीता तो वस्तु का कुल विस्थापन 8 हुआ साथियों। तो 10 से यह नीचे से लाइन जाएगी लगभग यहाँ और यह हो जाएगा 2। देखिए यह 2 यहाँ प्राप्त होगा। तीसरा सेकंड बीता तो 12, 10 2 12 यहाँ से लगभग लाइन जाएगी और तीसरा से आ जाएगी यहाँ 3 सेकंड से आप देख रहे हैं
और ऐसे ही चौथे सेकंड में 17 हो जाएगा। 15 2 17 का लगभग हम खींचें तो ये हो जाएगा और यहाँ कहीं बिंदु प्राप्त होगा। यह बिंदु, इन बिंदुओं को साथियों यदि हम मिलावें तो देखिए यह आप देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह रेखा समय अक्ष की ओर झुकती जा रही है यह रेखा। तो जब विस्थापन समय वक्र जो है समय अक्ष की तरफ झुकता है तो यह जो वेग होता है घटते हुए वेग को दर्शाता है। वेग यानी घट रहा है लगातार। वैसे भी समझा जा सकता है, 1 सेकंड, पहले सेकंड में तो वस्तु का विस्थापन 5 मीटर हुआ और कुल 2 सेकंड में 8 मीटर हुआ। इसका मतलब कि दूसरे सेकंड में सिर्फ 3 मीटर विस्थापन हुआ साथियों। वैसे ही 8 4 12, तीसरे सेकंड में 4 मीटर हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। तो यह वेग क्या है, घट बढ़ रहा है और यह स्ट्रेट लाइन हमको प्राप्त नहीं होगी। यदि घटता हुआ वेग है, लगातार घट रहा है, तो यह अक्ष जो ग्राफ है विस्थापन समय जो ग्राफ है यह समय अक्ष की तरफ झुकता चला जाता है। यह याद रखने योग्य बात है। तीसरा ले लेते हैं, बढ़ते हुए वेग का ग्राफ क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए एक दूसरा डाटा हम लेते हैं और इस डाटे को मिटा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखावें। यह है पहले सेकंड में 5 मीटर विस्थापन हुआ, दूसरे में 12 मीटर विस्थापन हुआ, तीसरे में 17 मीटर हुआ, चौथे सेकंड तक कुल 24 मीटर विस्थापन हुआ और 5वें सेकंड तक कुल 28 मीटर विस्थापन हुआ साथियों। अब इस डाटा के आधार पर हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो श्यामपट्ट की सीमा है, बार बार हमें मिटाना पड़ेगा साथियों। इसके लिए जो समय व्यतीत हो रहा है यह अपरिहार्य है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। इतने साधन भी नहीं हैं कि आप देखिए 5 मीटर विस्थापन पहले सेकंड में पहला बिंदु जैसे कि बताएं यहाँ हो जाएगा। दूसरा जो बिंदु होगा 12, 2 सेकंड बीता तो 12, यानी 10 से आगे से अनुमानित यह हम रेखा जो जा रही होगी ग्राफ पर, और यह हो जाएगा 2 सेकंड वाली रेखा जहाँ दोनों काटेंगी, वह बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। 3 सेकंड में 17, 3 सेकंड से हम ऊर्ध्वाधर रेखा लें साथियों, यह 3 सेकंड वाली ऊर्ध्वाधर रेखा लें यह, और 17, 15 2 17, 20 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, यह हो जाएगा। आप यदि इन 3 ही बिंदुओं को मिलाया जाए तो यह ग्राफ कुछ आप देख रहे हैं कि यह विस्थापन अक्ष की ओर थोड़ी सी झुकती जा रही है। चौथा ले लीजिए 4 सेकंड में 24, तो 25 से 1 कम हो जाएगा और यह 24 हो जाएगा। यहाँ पर अंतर थोड़ा है और लाइन बाय लाइन तो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो आप ग्राफ को देख सकते हैं कि यह ग्राफ जो है विस्थापन अक्ष की ओर झुकता चला जा रहा है। थोड़ा सा अंतर है इसलिए कम झुकाव है। अर्थात यदि वेग में वृद्धि हो रही हो तो जो हमारा ग्राफ होगा विस्थापन समय जो वक्र होगा वह विस्थापन अक्ष की तरफ झुकता चला जाएगा। वेग कम हो रहा हो तो समय अक्ष की ओर झुकेगा और वेग यदि बढ़ रहा हो, वेग में वृद्धि हो रही हो तो वह विस्थापन अक्ष की ओर झुकेगा।
3 प्रकार का ग्राफ हम लोगों ने देखा। अब किसी ग्राफ की विवेचना करनी हो तो हम कर सकते हैं साथियों। आइए एक ग्राफ जो गति से संबंधित ग्राफ हमें क्वेश्चन के रूप में दिए जाते हैं जिसका उत्तर हमें देना होता है। एक ही ग्राफ में हम देखें कि किस किस भाग तक क्या स्थिति है। आइए ग्राफ पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक ग्राफ है साथियों, मान लीजिए कि ऐसे साथियों, यह ओ ए यहाँ तक, बी या सी और यह डी। और फिर चाहे तो ऐसे आप कर सकते हैं, यह समय और यह विस्थापन। इस प्रकार कोई ग्राफ हो, आप देख रहे हैं कि ओ से लेकर के, ध्यान से यह सीधी रेखा दिख रही है, ओ से लेकर के ए तक। तो यह सीधी रेखा क्या होगी कि ए बिंदु तक वस्तु एक समान वेग से चलती है। ए से बी तक उसका वेग घट रहा होता है और फिर बी से सी तक। क्यों कि ए से बी तक जो वक्र है वह समय अक्ष की ओर झुक रहा है, इसलिए वेग घट रहा होता है, समान वेग नहीं है, वेग घट रहा है। बी से सी तक वेग बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में वस्तु त्वरित गति कर रही है, उसमें वेग में वृद्धि हो रही है। बी से सी तक वेग में वृद्धि हो रही है। और सी से डी तक वस्तु रुक जा रही है। इतने समय सी का समय और इतना विस्थापन करने के बाद वस्तु रुक जा रही है। और सी से डी तक का जो समय है इसके बीच वस्तु रुकी हुई है। और डी से पुनः वह लौटना शुरू करती है। आप देखिए कि विस्थापन इतना हुआ, यहाँ पर विस्थापन, इतना विस्थापन करने के बाद वस्तु रुक गई। यह समय है। यदि t1 हो तो t1 समय पर वस्तु ने विस्थापन O से इतना कर लिया और वह रुक गई। t1 से जब तक समय t2 होता है या t2 होता है समय, वहाँ तक वस्तु के विस्थापन नहीं बढ़ रहा है, जबकि समय बढ़ रहा है। इसका मतलब कि वस्तु रुकी हुई है। यानी इस ग्राफ का जो CD भाग है वह रुकी हुई वस्तु को दिखाता है। और D से E के तरफ जो है वस्तु का विस्थापन घट रहा है साथियों। जो विस्थापन इतना हुआ था वह E पर आकर के मात्र इतना विस्थापन हो गया, मात्र इतना रह रहा है, इतना विस्थापन रह रहा है। इसलिए D से E तक का जो भाग है वह लौटती हुई वस्तु के लिए है, वस्तु का ग्राफ है कि जो मूल बिंदु की ओर पुनः लौट रही है। तो एक ही ग्राफ से विभिन्न स्थितियां हमने देखा। अब हमें आशा है कि आपको समय विस्थापन ग्राफ मिल जाए, उसकी व्याख्या करनी हो तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे, ऐसी हमारी धारणा है। आइए, ये तो था साथियों समय विस्थापन वक्र। एक वक्र है, दूसरा समय और वेग वक्र। समय और वेग, ये विस्थापन हो गया, समय वेग वक्र या ग्राफ। ठीक वह ग्राफ भी ऐसे ही होगा। अब ज़्यादा हम चर्चा इस पर नहीं करना चाहेंगे। ग्राफ खींचने की, ग्राफ प्लॉट करने की जो मूल विधि है वो आप जान गए। या y डैश, x डैश और o एक्सिस से हो गया, o बिंदु हो गया।
इस पर हम वेग को दिखावें, वेग यानी वेलोसिटी भी यह मीटर प्रति सेकंड में होगा। आप जानते हैं यह समय होगा, इधर को बढ़ेगा, मूल बिंदु से ही समय मापा जाएगा, मूल बिंदु से ही वेग मापा जाएगा। यदि वेग पॉजिटिव है तो इसमें आएगा, नेगेटिव है तो नीचे को ऊपर ग्राफ जाएगा। अब समय और वेग के बीच खींचा हुआ जो वक्र है, यदि यह स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है साथियों, तो ठीक यह समय और वेग ग्राफ से हम क्या प्राप्त करते हैं? त्वरण। समय वेग ग्राफ से त्वरण प्राप्त करते हैं। यदि यह स्ट्रेट लाइन है तो वस्तु समान त्वरण से गतिशील है। यदि यह वक्र जो है समय अक्ष की ओर ऐसे झुकता चला जा रहा है तो वस्तु असमान त्वरण यानी घटते हुए त्वरण से गति कर रही है, असमान में भी घटते हुए त्वरण से गति कर रही है। और यदि यह वक्र वेग अक्ष की ओर झुकता चला जा रहा है तो वस्तु बढ़ते हुए त्वरण से गतिशील है। ठीक जैसे विस्थापन में वेग में हमने देखा, वैसे ही समय वेग ग्राफ के माध्यम से हम त्वरण की व्याख्या कर सकते हैं। यदि यह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो एक समान त्वरण, यदि समय वेग जो वक्र है समय अक्ष की ओर झुक रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साथियों कि एक्स अक्ष की ओर झुक रहा है या गलत है। यदि समय को एक्स अक्ष पर न दिखा करके मैं वाई अक्ष पर दिखाऊं तो वह कथन बदल जाएगा। इसलिए एक्स अक्ष पर कहना यह गलत होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यदि वक्र समय अक्ष की ओर झुक रहा है तो घटते हुए त्वरण से वस्तु का त्वरण लगातार घटता जा रहा है, वस्तु मंदित हो रही है, उसकी गति धीमी हो रही है। और यदि समय वेग का जो वक्र है के बीच जो वक्र है वह वेग अक्ष की ओर झुक रहा है तो वस्तु का त्वरण बढ़ता जा रहा है। त्वरित है तो वेग तो बढ़ेगा ही। यहाँ यह भी बात याद रखने की है कि त्वरित है तो वेग बढ़ेगा, लेकिन त्वरण बढ़ना यानी उस पर बल की मात्रा बढ़ती जा रही है और उसका त्वरण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस आधार पर हम त्वरण की व्याख्या कर सकते हैं। त्वरण और वेग से संबंधित कोई ग्राफ आपको मिले, कोई क्वेश्चन मिले तो उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। आइए, अभी तक हमने जो भी ग्राफ शुरू किए ये ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरू किया। कोई ग्राफ है यहाँ से भी साथियों जा सकता है, ओ से न जाए। मान लीजिए यही है समय वेग ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ही समय जीरो था उस समय वस्तु ने कोई वेग प्राप्त कर लिया था। और यही ग्राफ यदि यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब कि समय जीरो तो वेग जीरो। जो जो समय बढ़ता गया त्यों त्यों वस्तु का वेग बढ़े, यानी वस्तु शून्य वेग से चलना प्रारंभ करती है इस ग्राफ के अनुसार। और जबकि इस ग्राफ के अनुसार समय बराबर जीरो पर इसका वेग कुछ है, अर्थात इसका प्रारंभिक वेग पहले से ही कुछ है। यदि ग्राफ साथियों चलिए यह खींचे हैं, यहाँ से शुरू होता है, इसका मतलब कि समय हमने पहले ही देख लिया। यहाँ से लेकर के शून्य समय से लेकर के t1 समय तक वस्तु का वेग शून्य था और जो ही यह t1 समय हुआ तब वस्तु ने गति प्रारंभ किया। तो चाहे वह स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कोई अन्य वक्र हो, वह मूल बिंदु से भी जा सकता है और अन्य बिंदुओं से भी जा सकता है। यदि मूल बिंदु से जाता है तो वह शुरुआत है, अन्य जगह से जाता है यहाँ पर, जैसे कि यह समय अक्ष से होकर के जा रहा है, समय अक्ष को ये काट रहा है, इसका मतलब हुआ कि t समय बीतने पर वस्तु ने गति प्रारंभ किया। और इसका मतलब है कि t समय यानी जो ही समय जीरो था
तब तक वस्तु ने कुछ गति प्राप्त कर लिया था, इतना वेग वह प्राप्त कर लेती। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो में हम ग्राफ के माध्यम से गति के तीनों समीकरणों को समझेंगे। जो समीकरण हमने गणितीय रूप से प्राप्त किया है साथियों, उन समीकरणों को पुनः हम ग्राफ के माध्यम से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।